हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 14 पिन रिले की वर्किंग, कनेक्शन और इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इसकी वर्किंग को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको इस रिले के बारे में डिटेल से सारा कुछ बताऊँगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि मैं जो ही कोई नई वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये जो रिले है ये बहुत ही कॉमन है और अक्सर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट हैं इनमें रिलेज लगाई जाती हैं। और ये जो 14 पिन रिले है ये बहुत ही कॉमन है। तो इसको समझने के लिए पहले मैं इसको कवर को हटाता हूँ। इसके कवर को मैंने रिमूव किया तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दो इसके मेन पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहला जो मेन पार्ट है हमारा है, ये है इसका आर्मेचर जो कि इसका मूव करने वाला पार्ट है, ये इसका आर्मेचर है। ये आप देखें, ये जो मूवेबल पार्ट है ये इसका आर्मेचर है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा है इसका मेन पार्ट है वो है इसकी कॉइल इसकी जो होता है फिक्स होती है और जिसका आर्मेचर है ये मूवेबल पार्ट होता है। तो इस रिले की वर्किंग इस तरह से होती है, जब इसकी कॉइल को मैग्नेटाइज करते हैं यानी इस कॉइल को सप्लाई देते हैं, जो कि वोल्टेज ऊपर कॉइल के ऊपर मेंशन होते हैं। ये एक 220 वोल्ट एसी की जो रिले की कॉइल है, यानी इसको जब आप यहाँ पे इस दो पॉइंट्स पे आप 220 वोल्ट इनपुट देते हैं तो इसकी कॉइल मैग्नेटाइज होती है और मैग्नेटाइज होने के बाद इसके ये जो आर्मेचर को अपनी तरफ इस तरह से पुल करती है। तो इस तरह जब इसको अपनी तरफ पुल करती है तो इस आर्मेचर के साथ कुछ कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं। ये देखिए आप, इसके ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट्स हैं ये अपनी नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टैक्ट है इनसे अपना कनेक्शन हटा के जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है उनके साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं। रिले में दो तरह के हमारे पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक हमारे होते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स और दूसरे होते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ऐसे कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि जब रिले की कॉइल को हम सप्लाई नहीं देते, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जब रिले अपनी बिल्कुल साकिन पड़ी होती है, इसे कोई सप्लाई नहीं मिल रही होती, तो उस कंडीशन में जो हमारे कॉन्टैक्ट आर्मेचर के साथ मिले होते हैं वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं। यानी इस केस में देखिए, जब हमने रिले की कॉइल को सप्लाई नहीं दी तो इसका ये जो आर्मेचर है ये इसके मिडिल वाले जो पॉइंट्स हैं इन्होंने अभी तक कनेक्शन बनाया हुआ है इन पॉइंट्स के साथ। तो ये जो हमारे पास ये वाला ऊपर वाला पॉइंट है ये हमारा नॉर्मली क्लोज पॉइंट है और इसके अलावा ये हमारा कॉमन पॉइंट है। ये जो आर्मेचर है मूवेबल पार्ट, इसके साथ भी कॉन्टैक्ट लगा है, इसे हम कहते हैं कॉमन पॉइंट। इसके अलावा हमारा जो तीसरा पॉइंट है इस रिले के अंदर, ये हमारा है नॉर्मली ओपन पॉइंट। ये जो हमारे पास ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है ये हमारा इस लाइन में सारे जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट लगे हुए हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास नॉर्मली ओपन पॉइंट है ये हमारे इस सेकंड रो में, इस रो में सारे लगे हुए हैं, ये नॉर्मली ओपन जो कॉन्टैक्ट हैं सारे। इसके अलावा इसमें जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है ये आर्मेचर के साथ जो कॉमन कॉन्टैक्ट जुड़ा हुआ है ये सारे कॉन्टैक्ट हैं इसमें कॉमन कॉन्टैक्ट। इसके अलावा जो इसमें ये जो दो मेन बाहर वाले कॉन्टैक्ट्स हैं ये है रिले की कॉइल के। इस रिले की टोटल 14 पिन्स हैं और इसमें जो टोटल 4 स्विचेस हैं जो कि बिल्कुल आपस में सेपरेट हैं। ये देखें आप, इसमें 4 जो मूवेबल कॉन्टैक्ट हैं ये एक ही साथ में मूव करके अपने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के साथ जाके जुड़ते हैं जब हम इस कॉइल की सप्लाई देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी इसकी वर्किंग है। तो आप इस तरह देखेंगे बिल्कुल कॉन्टैक्ट सारे आपस में बिल्कुल सेपरेट हैं। 4 इसमें कॉन्टैक्ट हैं टोटल, ये आप देख सकते हैं इस तरह। ये चारों इकट्ठे मेक और ब्रेक होते हैं एक ही आर्मेचर के साथ। इसके अलावा इसमें जो एक एलईडी लगी हुई है जो कि रिले की कॉइल को जब सप्लाई देते हैं तो इसकी जो एलईडी ऑन हो जाती है, जो हमें ये इंडिकेट करती है कि अभी जो हमारी रिले की कॉइल है वो अभी ऑन है, यानी कि रिले अभी एनर्जाइज है। आप इसके कॉन्टैक्ट को गौर से देखिएगा, ये इसके कॉन्टैक्ट इकट्ठे मूव होते हैं। तो इसके अंदर टोटल 4 टू वे स्विचेज़ हैं। अगर आपको टू वे स्विच का कंसेप्ट नहीं है तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। टू वे स्विच की वर्किंग कुछ इस तरह से होती है। इसमें हमारे पास एक कॉन्टैक्ट होता है कॉमन, इसके अलावा 2 हमारे पास और कॉन्टैक्ट होते हैं। इस तरह से बना लेते हैं इसको, इस तरह से हमारे पास ये इसका कॉमन कॉन्टैक्ट है। इसके अलावा हमारे पास ये एक इस तरह से इसका ये मूवेबल पार्ट है, ये हमारा नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया और ये हमारा हो गया नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। इसी तरह इस तरह के 4 स्विचेस इस रिले के अंदर लगे हुए हैं। जब हम रिले की कॉइल को सप्लाई नहीं देते तो ये जो हमारा कॉमन कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये जो इसके ये वाली जो लाइन है सारी ये कॉमन कॉन्टैक्ट्स की है। ये जो कॉन्टैक्ट है हमारा इस वक्त इस नॉर्मली जो क्लोज कॉन्टैक्ट है इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये हमारा इस वक्त ये कॉमन कॉन्टैक्ट है। ये जो है ये हमारा कॉमन कॉन्टैक्ट है जो कि वाइट वायर के साथ लगा हुआ है। और जो हमारा ये जो बाहर वाली लाइन है ये लास्ट वाली, ये हमारे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं सारे। इसके अलावा जब हम रिले की कॉइल को सप्लाई देते हैं तो इसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इस तरह से नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के साथ जाके मिल जाते हैं। तो ये हमारा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। इसी तरह के इसमें 4 स्विचेस हैं जो कि आपस में बिल्कुल सेपरेट हैं, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है एक ही जो हमारे पास इसका आर्मेचर है इसके साथ उस मूवमेंट चेंज करते हैं।
तो ये जो बिल्कुल सिंपल सी इसकी वर्किंग है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं। और इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे सोल्डिंग नहीं करते, बल्कि इस मकसद के लिए हम एक इसकी बेस इस्तेमाल करते हैं। बेस के ऊपर इसका जो रिले का जो खोल है, इसके ऊपर वाला, ये आप देखें, इसके खोल के ऊपर इसकी जो डायग्राम बनी हुई है, सेम इस तरह इसमें 4 स्विचेस हैं सेपरेट बिल्कुल। इसमें जो पहली लाइन है बिल्कुल 1 2 3 4 जो कॉन्टैक्ट है, ये हमारे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं। इसके अलावा हमारे 5 6 7 8 ये हमारे होते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स। और जो 9 10 11 12 हैं, ये हमारे हैं जो कॉमन कॉन्टैक्ट्स। ये जो कॉमन कॉन्टैक्ट हैं, या तो अगर फ़र्ज़ करें आपको इसकी मिसाल दूं, सबसे पहले हमारे पास 1 5 और 9, 1 5 और 9 हमारे पास एक इसकी स्विच है। इस तरह आप देखें, इसमें एक स्विच है। ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है 5 जो पिन नंबर 9 के साथ जुड़ा हुआ है, जो 9 नंबर पॉइंट है हमारा, ये अपनी मूवमेंट के साथ या तो 5 के साथ जाके कनेक्शन बना सकता है, या हमारा 1 के साथ। अगर हम रिले की कॉइल को सप्लाई नहीं देते तो ये जो हमारा पिन नंबर 9 है, ये जाके जुड़ेगी पिन नंबर 1 के साथ। अगर हम रिले की कॉइल को सप्लाई देंगे तो पिन नंबर 9 जो है 1 से कनेक्शन हटा के पिन नंबर 5 के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरह सारे जो बाकी स्विचेज़ हैं उनकी वर्किंग सेम है। इसके ऊपर जो हमारे पास ये बॉटम व्यू के ऊपर ये जो सिंबल बना है, ये जो बॉक्स बना है, ये हमारा रिले की कॉइल का है। इसके ऊपर एक एलईडी इसके ऊपर लगी हुई है रजिस्टर के साथ, ये उसका सिंबल है। यानी ये आपस में एक रजिस्टर लगा के इसके साथ एक एलईडी लगी हुई है, ये जो ऊपर, तो ये इसका सिंबल है। 2 मेन पार्ट मैंने आपको बताए हैं, इसमें आर्मेचर और एक इसमें फ़िक्स कॉइल। जो फ़िक्स पॉइंट है ये हमारा, ये इसकी रिले की कॉइल है। रिले की कॉइल जो होती है वो डिफरेंट वोल्टेज की बनाई जाती है। आपको 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 440 वोल्ट, जितने वोल्ट की आपको रिक्वायर है, आप मार्केट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसके जो रिले की कॉइल है, इसके वोल्टेज को नोट करें इसको लगाने से पहले। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ क्वांटिटीज़ मेंशन की गई हैं कि ये जो हमारी रिले की कॉइल है, ये कितने एम्पेयर तक के करंट को अपने अंदर से गुजार सकती है, यानी इसमें जो कॉन्टैक्ट हैं कितने एम्पेयर तक के करंट को ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इसमें जो सारे कॉन्टैक्ट हैं, अगर हम 240 वोल्ट पे इसे ऑपरेट करवाते हैं तो 240 वोल्ट की सूरत में हमारे ये सारे जो कॉन्टैक्ट हैं 5 एम्पेयर तक के करंट को बर्दाश्त करवा सकते हैं, अपने अंदर से गुजार सकते हैं। यानी इसमें टोटल 4 कॉन्टैक्ट हैं, 1 2 3 4, चारों में हम सेपरेटली 5 एम्पेयर के जो कनेक्शन है वो इससे ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसे 28 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट करवाते हैं तो फिर भी हमें ये जो 5 एम्पेयर तक की इसकी जो करंट रेटिंग होगी। इसके अलावा इसमें इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है IEC 255, 5 एम्पेयर 150 वोल्ट AC, यानी कि इसकी जो कॉइल है 150 वोल्ट तक के जब वोल्टेज होंगे तो इसकी कॉइल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो ये सिंपल सी इसकी वर्किंग थी। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसकी अब बेस के साथ आपके कनेक्शन करने का तरीका बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले इसका जो कवर है इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरह से। ये रिले का कवर बंद हो गया। तो इसके बाद इस रिले को हम इसके ऊपर डायरेक्ट से कोई सोल्डिंग या कोई वायर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं, यानी कि बिल्कुल करीब हैं। तो हम यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहेगा। तो इसके ऊपर ये सारे नंबर मेंशन किए गए हैं, जिस तरह आपको बॉटम जिसका व्यू है इसके ऊपर सारे नंबर जो बताए गए पिन्स के, सेम उसी तरह पिन्स के नंबर नीचे लिखे गए हैं। इसकी डायग्राम आप ऊपर से देखेंगे और जो पिन के नंबर सेम वही नीचे लिखे गए हैं। और इसको आप अगर इसमें लगाएंगे इस तरीके से इसकी बेस के ऊपर, तो ये इसके कनेक्शन इस तरह से बन जाएंगे। ये जो आपको कनेक्शन जो ऊपर पिन नंबर मेंशन किए गए हैं, सेम उसी तरह पिन नंबर ये मेंशन किए गए हैं इसकी बेस के ऊपर भी। इसमें ऑर्डर डिफरेंट होगा, बिल्कुल सेम ऑर्डर में नहीं है, कुछ ऑर्डर सेम है। सबसे पहले देखें, इसकी इस साइड से शुरू करते हैं। हमारे पास ये जो इसका सबसे पहला पॉइंट है ऊपर वाला, ये हमारा है पिन नंबर 1, यानी ये अगर बात करें ये हमारी पिन नंबर 1 है, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। इसके अलावा हमारा अगर ये ऊपर वाला पॉइंट की बात करें तो ये हमारा 5 है, 6 7 8, इसके अलावा 9 10 11 12, और जो हमारा 4 है इस साइड पे है, 4 14 और 13। तो इसके आप यहाँ से इसके पिन नंबर देखें और इसके कनेक्शन यहाँ पे करेंगे तो हम इस पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जिससे आपको इसकी वर्किंग समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो हम इसको इसके ऊपर लगाते हैं, बेस के ऊपर। सबसे पहले हम इसको देख के इसके कनेक्शन कर लेते हैं, वायर्स लगा लेते हैं साथ इसके। इसकी वर्किंग को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इसकी पिन नंबर 13 और 14 पे 2 वायर्स लगाई हैं, जहां हम AC सप्लाई देंगे। तो इसको AC सप्लाई देने के लिए सबसे पहले इसको रिले को इसकी बेस के ऊपर लगाता हूं मैं, और आपको दिखाता हूं कि जब AC सप्लाई देते हैं तो उस केस में रिले की जो क्या मूवमेंट होती है, किस तरह से इसके प्लंजर मूव करते हैं। तो मैं इसकी जो ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर AC सप्लाई देता हूँ। तो अब इसकी मैं सप्लाई देता हूँ इसकी कॉइल को।
तो आप देखिएगा कि इसमें कुछ मूवमेंट आएगी, आप उसको अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। इसमें देखें ये जब ये सप्लाई देता हूँ इसकी जो एलईडी है ऊपर ऑन हो जाती है, ये देखें इस तरह से एलईडी ब्लिंक कर रही है इसकी। इसके बाद हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं इनकी मूवमेंट चेंज होती है, यहाँ से देखिए ये देखिए इसके कॉन्टैक्ट जब सप्लाई देते हैं तो चेंज होती है इसकी मूवमेंट इस तरह से। तो ये जो कॉन्टैक्ट हैं इनको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपको एक एलईडी लगा के इस पर दिखाता हूँ कि किस तरह से इसकी वर्किंग होगी। तो इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं इसको एलईडी लगाऊंगा एक। ये मैंने एक वाइट कलर की एलईडी ली है, उसके साथ 1 किलो ओम का एक रजिस्टर है। रजिस्टर लगाने का मकसद है करंट को लिमिट करना, और 9 वोल्ट के साथ ये हमारी एलईडी ऑन होती है। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन करते हैं, आपको एलईडी चला कर दिखाता हूँ मैं। इस तरह से ये एलईडी जब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे इस लीड को तो ये हमारी एलईडी है ऑन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हम मैनुअली काम कर रहे हैं इसको हम करेंगे रिले के साथ, क्योंकि रिले को मैंने आपको बताया कि एक स्विच होता है जो कि अपना नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इसके होते हैं। तो हम उसके साथ इसका कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये मैनुअली हम जो काम कर रहे थे इसको ऑटोमेटिक करवा सकते हैं। तो मैंने इसको इस एलईडी को एक पॉइंट को फिक्स कर दिया इसके साथ। इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट बचे हैं ये एज ए स्विच के तौर पे हम रिले को इस्तेमाल करके इसको ऑन करवाएंगे। तो इस मकसद के लिए मैंने रिले के जो कॉन्टैक्ट यूज़ करता हूँ आपको बताता हूँ इसका, कि हमारे पास जो रिले के कॉन्टैक्ट से इसका कॉन्टैक्ट नंबर 1 और जो हमारे पास 5 और 9 है, तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर 5 और 9 हम यूज़ करेंगे। और जब हम इस रिले को सप्लाई देंगे तो ये देखेंगे हमारी जो एलईडी है ऑन होगी। पिन नंबर 5 और 9। तो अब मैं इस एलईडी के जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये जो हैं इनको एक को किसी भी एक पॉइंट को पिन नंबर 5 के साथ और दूसरी को पिन नंबर 9 के साथ लगा के दिखाता हूँ। तो इसकी पिन नंबर 5 और 9 के साथ मैंने इस एलईडी के कनेक्शन किए हैं। तो अब होगा इस तरह कि जब हम इसकी रिले को देखें, रिले ऑफ़ है इस वक्त, ये हमारी एलईडी भी ऑफ़ है। तो जब हम रिले की कॉइल को सप्लाई देते हैं तो ये हमारी जो एलईडी है ये ऑन हो जाएगी। आप इसकी नोट कीजिएगा, इसकी रिले की जो एलईडी है जब ऑन होगी इसका मतलब रिले ऑन हो गई है। तो साथ ही हमारी एलईडी जो है एज ए स्विच हमने इसको इस्तेमाल किया है इस रिले को, तो उसमें हमारी जो एलईडी है ये भी ऑन हो जाएगी। इस तरह से देखिए रिले ऑन हुई तो साथ हमारी जो एलईडी भी है ऑन हो गई। ये तो हमने यूज़ किया है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। अगर हम चाहते हैं इसके कनेक्शन एक और एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि इसको नॉर्मली जो हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट है उसको किस तरह से इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इस मकसद के लिए मैं इसकी जो पिन नंबर 9 है उसको इसी तरह यूज़ करूँगा, लेकिन जो हमारी कनेक्शन थोड़ा चेंज करने के लिए मैं जो इसकी पिन नंबर जो 5 के साथ कनेक्शन किए थे वो मैं करूँगा पिन नंबर 1 के साथ। तो आप देखिएगा इसमें क्या डिफरेंस आता है। तो अब मैंने इसके कनेक्शन थोड़े चेंज किए हैं। अब आप देखिए जब हमने रिले की कॉइल को ऑफ़ किया, यानी कि रिले की कॉइल को सप्लाई नहीं दी, तो इस वक्त हमारी एलईडी भी ऑन है। पहले केस में हम जब रिले की कॉइल को ऑन करते थे, इसकी सप्लाई देते थे रिले को, तब हमारी जो एलईडी ऑन होती थी। लेकिन अब हमने क्या किया, कनेक्शन थोड़े रिवर्स किए हैं। तो अब जब हम देखें रिले की कॉइल को सप्लाई देते हैं तो तब हमारी जो एलईडी है ऑफ़ हो जाएगी। रिले की कॉइल को जो सप्लाई मिलने से एलईडी ऑफ होती है, और रिले की कॉइल से जब सप्लाई हटती है तो इसको हम करवाते हैं ऑन इस तरह से। तो इसकी जो कनेक्शन दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने किए थे। लेकिन ये मेरे पास एक मैंने स्विच यूज़ किया है इस रिले में। मैंने आपको पहले बताया था इसमें हमारे पास एक 2 वे स्विच होता है। इसमें मैंने पिन नंबर 1, 9 और 5 को यूज़ किया था। सबसे पहले केस में मैंने देखें एक बैटरी ली है 9 वोल्ट की, एक हमारे पास एलईडी है, 1 किलो ओम का रजिस्टर है। इन सबको इस तरीके से जोड़ के तो मैंने इसका जो एक पॉइंट था पिन नंबर 1 के साथ, और दूसरा जो इसका कनेक्शन था वो किया था पिन नंबर 9 के साथ। तो क्या करते थे, जब हम रिले की कॉइल को सप्लाई देते थे तो इस केस में जो हमारी एलईडी थी ये ऑन हो जाती थी। ये देखें इस केस में हम जब इसकी रिले की कॉइल को सप्लाई देते थे, हमारी जो ये जो स्विच है इस तरह से इसके साथ मिल जाता था आगे, तो हमारी जो रिले की कॉइल थी वो ऑन रहती थी। इस तरह से ये कनेक्शन इसके साथ बनता था जाके, ये हमारा होता था नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। जो ही रिले की कॉइल को सप्लाई मिलती थी, इसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो है वो नॉर्मली ओपन के साथ जाके मिलता था। इस तरह ये कॉमन कॉन्टैक्ट, ये स्विच इस तरह से ये स्टेट बनाता था और हमारे कनेक्शन कंप्लीट होते एलईडी ऑन हो जाती थी। लेकिन अब मैंने किया इसके कनेक्शन को चेंज। अब हम करते हैं कि जब हमारे पास जो रिले की कॉइल है इसको सप्लाई नहीं देते तो तब हमारी जो एलईडी है वो ऑन रहती है। इस केस में जो ही सप्लाई को ऑन, जो रिले की कॉइल को ऑन करवाते हैं, ये जो कॉमन स्विच है इसके साथ आके मिल जाता है, हमारी जो एलईडी है वो ऑफ हो जाती है, क्योंकि ये कनेक्शन जब इसके साथ मिल जाएगा ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो जो करंट का पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा तो एलईडी हमारी ऑफ हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सी इसकी वर्किंग है। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इसको आप डिसलाइक भी करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप मुझे कोई राय देना चाहते हैं या आपको किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो की ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।